हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्योरिटन एज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्योरिटन एज। प्योरिटन एज स्टार्ट होती है 1600 से और एंड होती है 1660 पे। द प्योरिटन एज इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ मिल्टन। प्योरिटन एज को एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है क्योंकि इस एज में एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर जॉन मिल्टन आए थे, तो इसलिए उनके नाम पे द एज ऑफ मिल्टन इस एज का नाम रखा गया। तो जो प्योरिटन एज थी या एज ऑफ मिल्टन थी, उस एज को फर्दर दो पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, जैकोबियन पीरियड और कैरोलिन पीरियड। जैकोबियन पीरियड वो पीरियड था जिसमें जेम्स फर्स्ट ने इंग्लैंड पे रूल किया, और कैरोलिन पीरियड वो पीरियड था जिसमें चार्ल्स फर्स्ट ने इंग्लैंड पे रूल किया। तो रूलर्स के नाम तो जेम्स फर्स्ट और चार्ल्स फर्स्ट था, तो इस एज का जो एजिस थी दोनों, उनका नाम जैकोबियन पीरियड और कैरोलिन पीरियड क्यों रखा गया? क्योंकि जेम्स फर्स्ट जो था उनका लैटिन में नेम था जैकोबियन, और चार्ल्स फर्स्ट का लैटिन में नेम था कैरोलिन। तो इन दोनों रूलर्स के जो लैटिन नेम थे उन नेम्स पे एजिस का नाम रखा गया। जेम्स फर्स्ट का लैटिन नेम जैकोबियन था, तो उनके एज का नाम जैकोबियन पीरियड रखा गया, और चार्ल्स फर्स्ट का लैटिन में नेम कैरोलिन था, तो उनकी एज का नाम कैरोलिन एज रखा गया। इससे पहले हमने रिनाइसेंस पीरियड के बारे में डिस्कस किया, जिसमें क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो इंग्लैंड की क्वीन थी। तो 1603 में जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई, तो 1603 में उनकी डेथ के बाद जेम्स फर्स्ट जो थे वो इंग्लैंड के किंग बन गए। तो जेम्स फर्स्ट 1603 से 1625 तक इंग्लैंड के किंग रहे, और उसके बाद 1625 में उनकी डेथ हो गई, और उनकी डेथ के बाद उनके बेटे चार्ल्स फर्स्ट, उन्होंने इंग्लैंड पे हुकूमत की 1625 से 1649 तक। तो चार्ल्स फर्स्ट ने जब इंग्लैंड पे रूल किया, तो वो कोई अच्छा एरा साबित नहीं हुआ, क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट जो थे वो एक अच्छे किंग नहीं थे, क्योंकि वो अपनी पार्लियामेंट को उनके साथ मिसबिहेव करते थे, उनको फ्रस्ट्रेट करते थे, उनको तंग करते थे, और अपनी रियाया के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करते थे। और बाद में उन्होंने एक लड़की हेनरिटा मैरिया जो कि रोमन कैथोलिक थी, उससे शादी भी कर ली थी। हालांकि इनका जो रिलीजन था वो प्रोटेस्टेंट था, ये क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट थे। और लेकिन इन्होंने फिर अपने रिलीजन के खिलाफ जाके हेनरिटा मारिया जो कि रोमन कैथोलिक थी, उससे शादी कर ली। इस वजह से जो प्योरिटन्स थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, वो बिफर गए, और फिर उन लोगों ने प्योरिटन मूवमेंट स्टार्ट की। और प्योरिटन मूवमेंट जो थी उसमें दो ऑब्जेक्ट्स थे, एक था पर्सनल राइट कि इंसान को पर्सनल राइट दिए जाने चाहिए, और दूसरा था रिलीजियस लिबर्टी कि इंसान को अपने मज़हब में आज़ादी होनी चाहिए। तो उन्होंने प्योरिटन मूवमेंट स्टार्ट कर दी चार्ल्स वन जो किंग था उसके खिलाफ। तो इस वजह से क्रोमवेल, वो भी एक सियासी लीडर थे, उन्होंने जो है चार्ल्स वन के खिलाफ एक जंग की। उन दोनों के दरमियान एक वार हुई, उस वॉर का नाम था इंग्लिश सिविल वार। और क्रोमवेल जो थे वो फिर जो इंग्लैंड के लोग थे उनकी आज़ादी के लिए वो लड़े, और फिर क्रोमवेल जो थे वो ये जंग जीत गए। तो चार्ल्स फर्स्ट जो था उसको शिकस्त हुई और वो इंग्लैंड छोड़ के भाग गया, और जो क्रोमवेल था फिर वो इंग्लैंड का रूलर बन गया 1649 में। जब चार्ल्स फर्स्ट को शिकस्त दी 1649 में, तभी वो क्रोमवेल जो थे वो इंग्लैंड के रूलर बन गए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने प्योरिटन एज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस किया। इसके बाद इस एज के फर्दर जो राइटर आए, जो पोइट्स आए, जो प्रोज राइटर्स आए, उनको नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।